हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हम खान साहब को कहेंगे कि आपकी जगह कोई और मनसब संभालेगा, और हमने अगर मनसब संभाला है तो नुमाइंदे की हैसियत पे कहा है। आज भी खान साहब मेरा भी चेयरमैन है और सबका चेयरमैन है, कल भी थे और कल भी इंशाल्लाह ताला रहेंगे। हम मुस्तफ़ी होने के मुतालिबे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं नहीं समझता इस वक्त ये मुतालिबा करना जायज़ है, क्योंकि इससे इलेक्शन डिले हो जाएगा, इसलिए डिले नहीं होना चाहिए। ये वक्त नहीं है कि आप मुतालिबे करें। जिस तरह आपने देखा पंजाब में हो रहा है, दूसरी जगहों पे हो, वो भी बड़ी अफसोस की बात है। ये नहीं होना चाहिए जिस तरीके से उस्मान डार की वालदा पे हाथ उठाया गया, जिस तरह हमारे बाकी औरतों के साथ ट्रीट किया गया। वो जो दरख्वास्त गुजार आए थे वो तो प्लांटेड किस्म के लोग हैं, न ही वो हमारे वोटर थे। मैंने अदालत को आपके सामने दी है। कानून के मुताबिक एक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने कहा है, लेकिन खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। और कौन से हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे? देखो लाहौर, इस्लामाबाद और मियावाली, लेकिन अभी देखते हैं शायद 2 से लड़े या 3 से, लेकिन खान साहब पीटीआई का गढ़ कहा जाता है, यहाँ से वो इलेक्शन हिस्सा नहीं लेंगे क्या? ये यहाँ से भी इलेक्शन में लेना चाहिए था, पंजाब से भी, लेकिन इस मरतबा जो लॉ आया है उसके मुताबिक आप लिमिटेड जगहों से इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसलिए खान साहब हर जगह से नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, देखो मैं चेयरमैनशिप जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये इट वाज अ हार्ड डिसीजन फॉर ऑल ऑफ अस। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हम खान साहब को कहेंगे कि आपकी जगह कोई और मनसब संभालेगा, और हमने अगर मनसब संभाला है तो नुमाइंदे की हैसियत पे कहा है। आज भी खान साहब मेरा भी चेयरमैन है और सबका चेयरमैन है, कल भी थे और कल भी इंशाल्लाह ताला रहेंगे। उन्हीं के अहकामात से हम पार्टी चलाएंगे, ये अवाम का मंशा है और इंशाल्लाह ताला इसी तरह चलेगा। तो मैं उस वक्त तक ये फ़राइज़ अंजाम देता रहूँगा जब तक खान साहब वापस बाहर नहीं आते, और खान साहब जिस वक्त इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे, ये हमेशा से खान साहब के पास। क्या कहेंगे पार्टी इख्तिलाफात के बारे में? शेर अफजल मरवत को देखा जाए, आतिफ खान को देखा जाए, इनकी आरडीओज भी कुछ आई हैं, अब आप चेयरमैन। देखो आपस में पार्टीज़ में होता ही रहता है, लेकिन मेजर इश्यूज़ पे और मेजर आपस में कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है, कोई नहीं इंशाल्लाह ताला। थैंक यू जी। आप ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो अदालत को दलाइल दिए, तो उसमें जब अदालत ने ये इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजार कौन है, तो उन्हें खुद भी पता नहीं था, तो ये असल मामला क्या हो सकता है? देखिए वो जो दरख्वास्त गुजार आए थे वो तो प्लांटेड किस्म के लोग हैं, न ही वो हमारे वोटर थे। मैंने अदालत को आपके सामने दी है कि हमारे 8,37,950 रजिस्टर वोटर्स हैं। एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने उसको फ्रीज़ किया था 31 अक्टूबर को, इलेक्शन कमीशन की तरह, कि इसमें न कोई मेंबर ऐड होगा और न उसमें से कोई निकाला जाएगा। हमारा ऐप मौजूद है, मैं आपको डिस्प्ले कर सकता हूँ। उस ऐप के मुताबिक आप देखें कार्रवाई हमने कंप्लीट की हुई है। तो हमारा जो वो कहता है कि मेंबर कौन है, यही तो हमारी इस्तदा थी अदालत से कि इस केस को तो वैसे डिसमिस करना चाहिए था। इन्होंने हमें नोटिस दे दिया था, लेकिन हमें अदालत से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इंसाफ होगा, फैसला हमारे हक में इंशाल्लाह ताला आएगा। दूसरी समाअत पर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है नियाजी साहब ने सारा कुछ प्रोसेस कराया। वो देखो हम मुस्तफ़ी होने के मुतालिबे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। इलेक्शन सर पर आ गए, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, प्रोसेस कंप्लीट होनी है। इलेक्शन कमीशन ने जो इक़दामात किए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे होने चाहिए। मैं नहीं समझता इस वक्त ये मुतालिबा करना जायज़ है, क्योंकि इससे इलेक्शन डिले हो जाएगा, इसलिए डिले नहीं होना चाहिए। ये वक्त नहीं है कि आप मुतालिबे करें। थैंक यू जी। सवाल पूछूंगा, खैबर पख्तूनख्वा पे आपने एतमाद का इजहार किया, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान की हुकूमतों पे अदम एतमाद का इजहार किया, इसके हवाले से क्या? नहीं देखें, मैं आपको ये कहूँ कि जितनी भी केयर टेकर सेटअप है, केयर टेकर सेटअप गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है, और कई बाज़ जगहों पे बहुत ज़्यादा वो हो रही है। तो मैंने अदालत से ये दरख्वास्त ज़रूर की है कि हमें यहाँ कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन फिर भी हासिल है। शायद हमारी रिवायात और दूसरे लोग या पुलिस और बिहेवियर जिस तरह करते हैं, वो अगर आपको पकड़ते भी हैं तो देखो ना, वो बीवी औरतों पे इतना हाथ, जिस तरह आपने देखा पंजाब में हो रहा है, दूसरी जगहों पे हो, वो भी बड़ी अफसोस की बात है। ये नहीं होना चाहिए जिस तरीके से उस्मान डार की वालदा पे हाथ उठाया गया, जिस तरह हमारे बाकी औरतों के साथ ट्रीट किया गया। तो इसलिए अदालत को मैंने ये बावर कराना था कि हम आपके पास इसलिए नहीं आए कि हम कोई फॉर्म शॉपिंग कर रहे हैं, बट बाकी जगहों में वहाँ जाते हैं तो हमें रास्ते रोके गए, बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है, वहाँ अरेस्ट और पकड़ दकड़ शुरू है। तो इसलिए उस तनाजुर में हमने कहा है। थैंक यू जी। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।